नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। आज पहले अपने क्या है कि पहले कल वाले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, फिर क्या है आगे वाले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया में नो योर आर्मी बोद्धत कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की किस कमांड के द्वारा किया गया? तो सप्त शक्ति कमांड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो ग्रीन राजस्थान बजट था। क्या था? ग्रीन राजस्थान बजट। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? शहरी क्षेत्रों में याद रखना कि मुख्यमंत्री जल मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 2025-26 में निःशुल्क बिजली कितनी बढ़ाई दी गई है? तो 150 यूनिट। पहले कितनी थी? 100 यूनिट थी। आपको मैं बता दूं कि ये आपको क्या है कि पहले घर पे सोलर लगाना पड़ेगा, तब ही क्या है 150 यूनिट का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट पुणे में स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान का पहलवान कौन है? तो अनिल कुमार है। कौन है? अनिल कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले की पंचायत में शुरू किए गए बर्तन बैंक के नवाचार को पूरे राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है? तो झुंझुनू में। कहां के? झुंझुनू के बर्तन बैंक को पूरे राजस्थान में लागू करने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। याद रखना, झुंझुनू के जो लांबिया अहीर ग्राम पंचायत है, कौन सी है? लांबिया अहीर ग्राम पंचायत में जो याद रखना कि लांबिया अहीर की ग्राम पंचायत है, वहां से क्या है कि ये बर्तन बैंक क्या है शुरू किया गया था और उसी को पूरे राजस्थान में लागू करने की क्या है घोषणा की गई है। याद रखना कि लांबिया अहीर की सरपंच कौन थी? तो सरपंच नीरू यादव थी, जिन्होंने ये सबसे पहले बर्तन बैंक मॉडल क्या है शुरू किया था। और पंचेरी झुंझुनू, लांबिया अहीर कहां पर है? पंचेरी झुंझुनू में है। और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, पर्यावरण में संरक्षण इसका क्या है उद्देश्य है भी। ये पूरे राजस्थान में क्या है लागू किया जाएगा, ये बजट में घोषणा की गई है। नेक्स्ट याद रखना कि जवाहरलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर शुरू किया जाएगा? तो 5,000 दुकानों पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी बड़ गांव को ऑक्सीजन हब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। किस जिले में है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। याद रखना कि राजस्थान सरकार द्वारा हडबुजी पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा बेंगटी फलोदी में। कहां पर किया जाएगा? बेंगटी फलोदी में किया जाएगा। और जैन माता रिवासा का सीकर में भी क्या पैनोरमा निर्माण है किया जाएगा। कल का अंतिम क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विवेकानंद रोजगार कोष की सहायता स्थापित किया जाएगा। तो 500 करोड़ जो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष क्या है स्थापना की जाएगी। ये थे कल वाले क्वेश्चन। अब अपने क्या है कि आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान सरकार ने किन शहरों में नए ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है? तो याद रखना, अनूपगढ़, शाहपुरा और गंगापुर सिटी में नए ऑडिटोरियम की क्या घोषणा की है। जिसमें आपको बता दूं, नए ऑडिटोरियम में आपको जो डीटी ऑफिस दिया जाएगा। और ये क्या है कि क्योंकि ये जिलों को सौगात की है। क्यों? क्योंकि अनूपगढ़ जिले, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, ये तीनों जिले क्या है कि निरस्त कर दिए गए थे। अब नए जिलों को क्या है कि नए लोगों को राजी रखने के लिए सब ये काम किया जा रहा है। तो नए ऑडिटोरियम की स्थापना अनूपगढ़, शाहपुरा और भीलवाड़ा में किया जाएगा। याद रखना, सिटी पार्क का भी विकास किया जाएगा। ये डेली के डेली क्वेश्चन है, अपने क्या करेंगे बजट के क्वेश्चन है भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिटी पार्क का विकास कहां पर किया जाएगा? कुचामन सिटी में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? कुचामन सिटी। कुचामन सिटी वर्तमान में किस जिले में है? तो याद रखना, डीडवाना कुचामन में है। कहां पर है? डीडवाना कुचामन में भी क्या किया जाएगा? सिटी पार्क का विकास किया जाएगा। ये क्या है मुख्य जो अपने वित्त मंत्री जी है उन्होंने बजट में घोषणा की है। तो ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य को राजस्थान सॉरी भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वो ताराचंद शर्मा को किया जाएगा। याद रखना ताराचंद शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो झुंझुनू जिले से। किस जिले से है, झुंझुनू जिले से इनका क्या है, संबंध है भी। याद रखना कि यह पुरस्कार 20 फरवरी को मुंबई में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 20 फरवरी को। याद रखना भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी अवार्ड दिया जाएगा तो 20 फरवरी को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 20 फरवरी, सॉरी 20 फरवरी को दिया। कब दिया गया, 20 फरवरी को दिया गया। और कहां पर है, मुंबई में आयोजित। 20 फरवरी को दिया गया मुंबई में आयोजित, मुंबई में आयोजित केंद्रीय आयुष मंत्री आयोजित एक समारोह में, केंद्रीय आयुष मंत्री, आयुष मंत्री, वह मंत्री कौन है, प्रताप राव जाधव। राव जाधव ने ये क्या है, भेंट किया है। प्रताप राव जाधव ने उनको क्या है, धन्वंतरी अवार्ड भेंट किया है। ये क्या है, 20 तारीख को उनको दिया गया है, ये याद रखना। मेन याद रखना कि ताराचंद शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो झुंझुनू जिले से। उनको नाड़ी वैद्य के रूप में कौन सा अवार्ड दिया गया है, धन्वंतरी अवार्ड दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइबल राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया है। कितनी राशि का प्रावधान किया है, 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया है। कि जो अपने आपको आरएस में सर्किट आए थे उसी प्रकार क्या है कि ट्राइबल सर्किट मतलब आदिवासी सर्किट क्या है, टूरिस्ट सर्किट विकास हेतु भी क्या है, सर्किट बनाए जाएंगे। तो इनके लिए 100 करोड़ रुपए का क्या है, प्रावधान किया है। ये बजट में क्या है, घोषणा की गई है। पूरी की पूरी बातें नोट करते जाओ, मैं आपको लिखाता जाता हूं। तो लिखो कि जनजातीय, मुख्य हेडिंग डालो जनजातीय, जनजातीय जनजातीय व ग्रामीण पर्यटन विभाग, व ग्रामीण पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग, सॉरी ग्रामीण पर्यटन विभाग, जनजातीय व ग्रामीण पर्यटन विकास भी क्या क्या विकास किया जाएगा, ये क्या याद रखना है। तो याद रखना कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में 100 करोड़ की लागत से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। पर्यटन स्थल कौन कौन से विकास किए जाएंगे, तो याद रखना त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है, तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है, त्रिपुरा सुंदरी में, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। याद रखना मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। नेक्स्ट याद रखना सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। ऋषभ देव जी, ऋषभ देव तथा गौतमेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर। मात्रकुंडिया और मात्रकुंडिया, मात्रकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से कौन सा जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था। मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का तीर्थ कहा जाता है। तो इन सभी के लिए क्या है कि जो ये आदिवासी बाहुल्य जिलों में पर्यटन स्थलों का क्या विकास है, किया जाएगा। याद रखना जो गांव ग्रामीण पर्यटन स्थल है, ग्रामीण रूरल टूरिज्म है, इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखना ग्रामीण, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। ग्रामीण पर्यटन में कौन कौन से, तो याद रखना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। ये भी क्या है कि बजट में सभी घोषणा की गई है, ये सभी लिखते जाना भी ग्रामीण पर्यटन कौन कौन से हैं, इन कौन से पर्यटनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बरौली दाऊ कामा में, कहां पर है, बरौली दाऊ कामा में।
बरौली दाऊ कामा में। ये स्थान का नाम है बरौली दाऊ कामा। नेक्स्ट अपने बात करना कि कामा कहां पर है, डींग जिले में, याद रखना, ठीक है। देवमाली ब्यावर में। देवमाली वही गांव है जो जिसको पर्यटन स्थल ने सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है। तो देवमाली ब्यावर में कैंसर का जो इलाज किया जाता है वही गांव है जो सोशल मीडिया पर आप देखते हो। तो पिपरताली गांव कौन कौन से जहां पर जो बढ़ावा दिया जाएगा, पिपलांत्री रासमंद, पिपलांत्री रासमंद। नेक्स्ट अपने याद रखना कि महणसर झुंझुनू, महणसर झुंझुनू की सोने चांदी की प्रसिद्ध है। महणसर की हवेलियां प्रसिद्ध है, महणसर झुंझुनू। इनको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा भाई ग्रामीणों में। नेक्स्ट अपने याद रखना कि भूरी पहाड़ी रणथंभौर। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि भूरी पहाड़ी कहां पर है, तो भूरी पहाड़ी रणथंभौर। ये क्वेश्चन आएगा आपके, रणथंभौर। नेक्स्ट याद रखना केमला इंद्रगढ़, केमला इंद्रगढ़। केमला इंद्रगढ़ कहां पर है, तो केमला इंद्रगढ़ बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। ग्रामीणों में और लिखते जाओ कि और कौन कौन से तुम। रूसी रानी, रूसी रानी कहां पर है, अलवर में। रूसी रानी दक्कन अलवर में। नेक्स्ट याद रखना आबानेरी दोसा, चांद बावड़ी आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा। नेक्स्ट याद रखना शेरगढ़ बारह, शेरगढ़ बारह तो अभ्यारण्य भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट याद रखना लापोडिया मालपुरा, लापोडिया मालपुरा, लपोडिया मालपुरा, ये याद रखना। मालपुरा कहां पर है, टोंक में है। तो इन क्या की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो ग्रामीण याद रखना कि ग्रामीणों के सबसे याद रखना, क्योंकि ये काम ये आपके कल्चर में भी पूछे जा सकते हैं। देवमल्ली का क्या प्रसिद्ध है, बरेली धाऊ जो कामा डींग का, ये कहाँ किस जिले में आता है, ये भी पूछे जा सकते हैं। और वैसे क्या है कि जो पर्यटन टूरिज्म के त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव, गौतमेश्वर मंदिर और मातृकुंडी आदि को क्या विकसित है किया जाएगा। वापिस से सुन लो, राजस्थान सरकार ने ट्राइबल सर्किट के विकास हेतु कितने रुपए राशि, 100 करोड़ रुपए राशि। तो ट्राइबल सर्किट में कौन कौन से हैं, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य और ऋषभ देव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया। और ग्रामीण में ये है बरौली धौकामा, ये सभी गांव में क्या है, ग्रामीण पर्यटन के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नागरिकों को कितने नागरिकों को कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। कितने यात्रियों को, तो याद रखना 6,000। कितने को, 6,000 यात्रियों को क्या है, ये तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ यात्रा जो 6,000 है इनको करवाई जाएगी। याद रखना 6,000 को तीर्थ हवाई यात्रा से क्या है, तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी हवाई मार्ग से। और 50,000 को, किनको, 50,000 को स्लीपर की जगह, बस स्लीपर की जगह, कि जो 50,000 है, 50,000 में ट्रेन स्लीपर की जगह, मतलब अब जो 50,000 नागरिक है, 50,000 नागरिकों को ट्रेन स्लीपर की जगह अब एसी स्लीपर में ले जाया जाएगा भाई, वरिष्ठ यात्री योजना के तहत। 50,000 को एसी स्लीपर में, एसी ट्रेन में, एसी ट्रेन में से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी 50,000 को, ये याद रखना। अब अपने बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो वरिष्ठ नागरिक जो योजना है, इसका पहले बात अपने करते हैं। अब जो योजना है इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तीर्थ
यात्रा योजना। इसमें क्या है कि जो भी बूढ़े व्यक्ति है, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, उनको क्या है कि वरिष्ठ नागरिक या वरिष्ठ यात्रा करवाई जाएगी उनको। तो इसमें याद रखना, पहले पुराना नाम लिखना। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका क्या था कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा योजना, ये था इसका पुराना नाम। लेकिन अब क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ किया गया था 2013। कब किया गया था? प्रारंभ किया गया था 2013। गहलोत जी ने इसको क्या स्टार्ट किया था। और विभाग कौन सा है? तो विभाग का नाम याद रखना, किस विभाग के द्वारा शुरू की गई। तो मंदिरों का कौन सा विभाग होता है भाई? देवस्थान विभाग। कौन सा? देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग के द्वारा, यह भी अंशकालीन जो पुजारी है उनका 7500 किया गया है, तो देवस्थान विभाग के द्वारा। और देवस्थान विभाग के द्वारा 2013 में रेल यात्रा शुरू की गई थी। कौन सी? रेल यात्रा शुरू की गई थी। सीधी स्लीपर में ये रेल यात्रा थी। अब आपको क्या है कि एससी स्लीपर में बैठाएंगे भी। और इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? तो याद रखना, वरिष्ठ नागरिक जो नाम परिवर्तन है, वो नाम परिवर्तन किया गया, जो पंडित दीनदयाल है इसका नाम बदलकर कब किया गया? तो याद रखना 24 नवंबर 2024। सीधी सी बात है, जो भी सरकार आती है, योजना तो बंद कर नहीं सकती, नाम ही बदल सकती है। सीधी सी बात तो ये है। बाकी अपने बात करें तो सबसे ज्यादा जो योजना चली हुई है वो कांग्रेस के कार्यकाल में चली हुई है। आपने भी देखा होगा, बस ये नाम बदल रहे हैं। बाकी जो योजनाएं हैं वो गहलोत सरकार के द्वारा ही चलाई गई है, चाहे 2000 पिछली सरकार में चलाई गई थी या इससे भी पिछली सरकार में चलाई गई थी। बहुत बड़े बड़े योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट याद रखना कि इस समय इनके क्या है, जो पहले आयु पात्रता लिखो। आयु पात्रता कितनी है? तो आयु पात्रता याद रखना 60 वर्ष से अधिक। भाई 60 वर्ष से अधिक का वही वरिष्ठ नागरिक है, पेंशन 60 वर्ष से अधिक ही मिलती है। 60 वर्ष से अधिक इनको क्या है कि तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या याद रखना 40,000 है। कुल संख्या कितनी है? 40,000 है। अब कह दिया अभी, अब हम क्या है कि 50,000 को क्या है कि स्लीपर की बजाय हम किस में बैठाएंगे? एसी स्लीपर में बैठाएंगे। किस में बैठाएंगे? एसी स्लीपर में बैठाएंगे। याद रखना कि 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को सीएम भजन लाल ने, सीएम भजन लाल शर्मा ने, सीएम भजन लाल शर्मा ने इस योजना के तहत 3,000, सीएम भजन लाल ने इस योजना के तहत, सीएम भजन लाल शर्मा ने इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 3,000 यात्रियों को, 3,000 यात्रियों को अयोध्या की यात्रा करवाई थी। राम मंदिर बना था, तो सीधी सी बात है, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया है? तो मोदी जी ने बनाया भी। नहीं तो इनके क्या है कि कभी सपने में नहीं थी अब मैं क्या मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मोदी जी के पीछे पीछे, मोदी जी जो कहेंगे वो तो करना पड़ेगा। और इन्होंने यह किया कि 3,000 यात्रियों को कहां पर भेजा था? अयोध्या में भेजा था। 3,000 यात्रियों को अयोध्या की यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई। ये है पूरी की पूरी योजना। पूरी की पूरी योजना याद रखना कि वरिष्ठ नागरिक क्या है तो योजना। तो वरिष्ठ नागरिक तहत इस योजना में क्या है कि अब क्या कह दिया, अभी हवाई मार्ग से तो 6,000 लिए जाएंगे। 6,000 तो हवाई मार्ग से क्या करवाए जाएंगे, याद रखना। और नेक्स्ट याद रखना कि एसी की ट्रेन से कितने, 50,000 को एसी की ट्रेन से करवाए जाएंगे। और इस योजना का नाम क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना। पुराना नाम क्या था? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। नाम परिवर्तन कब किया गया? 24 नवंबर 2024 को। और प्रारंभ 2013 में। विभाग कौन सा है? देवस्थान विभाग। और रेल शुरू यात्रा की थी भी, रेल यात्रा से क्या है शुरू की गई थी, 60 वर्ष से अधिक। कुल संख्या 40,000। और 31 मार्च 2024 को सीएम भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत 3,000 यात्रियों को अयोध्या की यात्रा की क्या किया, घोषणा की है। ये है मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में एरो सिटी के किसके निकट विकसित की जाएगी? एरो सिटी बनाने की घोषणा की है अभी अभी बजट में, तो किसके निकट विकसित की जाएगी? तो कोटा एयरपोर्ट के नजदीक विकसित है
की जाएगी। कहां पर? कोटा एयरपोर्ट में विकसित की जाएगी। याद रखना कि पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ना उड़ान योजना के तहत ये क्या है कि 2016 में पर्यटन उड़ान योजना के तहत क्या है कि पर्यटन स्थल जितने भी हैं उनको क्या है कि हवाई जो नेटवर्क है उससे जोड़ा जाएगा, ये क्या है घोषणा की गई है। तो ये मुख्य याद रखना कि एरो सिटी के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, कोटा एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी के रूप में विकसित है किया जाएगा। ये थे अपने आज का अंतिम क्वेश्चन। अपने चलते हैं सुजस बुलेटिन की ओर। सुजस बुलेटिन अपने क्या है कि उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर मिलते हैं वो 73.82 लाख रुपए के लोग क्या इसमें लाभान्वित हो गए हैं, ये क्या है मुख्य नोट कर लेना। भी उज्ज्वला योजना में कितने लोग लाभान्वित हो गए हैं? तो 73.8.2 लाख लोग क्या है लाभान्वित हो चुके हैं। याद रखना लखपति दीदी में 20 लाख महिलाओं का क्या है लक्ष्य रखा गया है। और ये तो कल फागुन के है कि राज्य स्तरीय किसान समारोह आयोजन किया जाएगा। ये मुख्य इंपोर्टेंट नहीं है, मेन आपको उज्ज्वला योजना याद रखना। ये बजट की मुख्य मुख्य क्या है बातें हैं। ये बजट अपने क्या है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आ रहे हैं। बस 1 या 2 दिन की बात है कि अपनी क्लास भी क्या है कि लाइव आने लग जाएगी और बजट की क्या है कि पूरी की पूरी आपको करवाई जाएगी। ये थी मुख्य आज की क्लास। और कल अपना क्वेश्चन था कि नक्शा प्रोजेक्ट के तहत कितने शहरों को डिजिटलीकृत किया जाएगा? तो 10 शहरों को डिजिटलीकृत किया जाएगा। इसका सही आंसर था 10। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आज जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि राजस्थान में कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ये क्या है याद रखना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% है पूछा जाए। ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।